नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे और जहाँ भी होंगे कुछ अच्छा कर रहे होंगे। तो आज एक नए टॉपिक के साथ फिर से कंस्ट्रक्शन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि जो टो बाल होता है वह कहाँ होता है, और पिछले वीडियो में भी हमने देखा कि टो बाल कहाँ होता है। और इसमें आज हम ये भी देखेंगे इसका कंक्रीट कैसे निकालते हैं, क्योंकि यह कर्व में होता है। इसलिए इसमें इसकी कंक्रीट जो निकालने के लिए होते हैं लोगों को बहुत दिक्कत होती है कि इसका कंक्रीट जो है तो कैसा निकाला जाए, कि फर्स्ट स्टेप में कितना आएगा, पीसीसी के लिए कितना लगेगा और फाइनल स्टेप में कितना लगेगा। तो बने रहिए अंत तक। आज पूरा इसको संपूर्ण डिटेल के साथ समझाने वाले हैं कि इसका कंक्रीट का क्वांटिटी कैसे निकाला जाता है। तो पहले हम देख सकते हैं थोड़ा ड्राइंग। तो यहाँ पास देख सकते हैं यह है ड्राइंग। तो यहाँ पास देख सकते हैं ड्राइंग में दिया गया है कि पीसीसी का जो विड्थ है वह 900 है। इसका फर्स्ट स्टेप कितने का है, 700 है, और फाइनल स्टेप कितने का है, 300 mm का इन सभी का विड्थ है ना। तो जो टो बाल होता है वह टो बाल एक जो हमारा सर्कल होता है जिसको हिंदी में बोलते हैं वृत्त, उसका 1/4 भाग होता है। मतलब कि एक चौथाई भाग होता है क्या, अपना टोबाल सर्कल का। अब आप यहाँ पास देख सकते हैं, यह मान लो सर्कल है, तो आपको जो कटा हुआ पोर्शन दिख रहा है तो मान लेते हैं कि यही हमारा जो है तो टोबाल का एक पार्ट है ना। तो इसको कैसे निकालते हैं, तो इसका जो है फार्मूला होता है। इसमें सबसे पहले हम रेडियस निकालेंगे, जिससे हमारा जो हमारा सर्कल है इसका रेडियस निकालेंगे। तो रेडियस निकालने का फार्मूला क्या होता है, 2πr। इसके माध्यम से हम इसको जो भी हमारा आएगा वैल्यू उसको हम डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे, तो हमारा एक हिस्से का उसका जो है तो रेडियस निकल के आ जाएगा। तो हम देखते हैं। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि पीसीसी के लिए निकालेंगे कि हमारा कंक्रीट कैसे लगेगा। तो उसके लिए हम दो लेंथ लेके चलेंगे, एक आउटर लेंथ एक इनर लेंथ, क्योंकि हमारा यह कैसे है, यह सर्कल में है। सर्कल का 1/4 है, मतलब कि कर्व में है ना। तो इसमें हमारी दो लेंथ, दो जा रही है, एक इनर अंदर से जा रही है और एक बाहर से जा रही है। तो हम बाहर वाले को और अंदर वाले को, यदि बाहर वाले से अंदर वाले को यदि माइनस कर देंगे तो हमारा जो है तो सेंटर का रेडियस निकल के आ जाएगा कि हमारा सेंटर का रेडियस कितना है ना। अब हम ड्राइंग में भी आपको दिखा देते हैं। यहाँ पास ड्राइंग है, तो यहाँ पास भी जो है तो दो जाएगा, यहाँ दिखाया नहीं गया आपको। ये हमारा टो बाल है जो कि यहाँ से यहाँ तक आया है। तो इसमें एक आउटर का भाग होगा और एक इनर का भाग होगा, है ना। तो आउटर के भाग से यदि इनर का भाग हम माइनस कर देते हैं तो सेंटर का हमारा निकल के आ जाएगा कि सेंटर का रेडियस कितना है ना। तो वही किए हैं, लेंथ मतलब हमारे इसका रेडियस निकाले हैं कि कितने लेंथ आ रहा है रेडियस का। तो लेंथ इक्वल टू कितना आ रहा है, आउटर लेंथ माइनस इनर लेंथ। आउटर को हम इनर से माइनस कर दिए तो सेंटर का निकल के आ जाएगा। आउटर का कितना है, एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं कि आउटर का हमारा 5 मीटर है। आउटर हमारा जो रेडियस है सर्कल का वह कितना है, 5 मीटर है। और एक इनर रेडियस है, वह कितना है, उसका रेडियस कितना है, 4.7 मीटर है। तो हमारा सेंटर का रेडियस कितना है, तो इसको यदि माइनस कर दिए तो हमारा सेंटर का रेडियस निकल के आ रहा है 4.85 मीटर। यह जो है तो हमारा सेंटर का रेडियस निकल गया। अब हमारा रेडियस तो निकल गया, अब रेडियस कितने निकल गया, पूरे सर्कल का निकला है ना। अब हमें निकालना है लेंथ, जो कि 1/4 भाग हमारा होता है जिसमें हम टो वाल बनाएंगे, उसका हमारा लेंथ कितना हो, क्योंकि यह कर्व में है। तो कर्व का लेंथ निकालने के लिए क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला यूज करते हैं 2πr, कर्व लेंथ या सेंटर रेडियस जो भी आप बोलो। तो इसका लेंथ निकालने के लिए कितना हो जाएगा, 2πr। तो 2 पाई का मान कितना होता है, 22/7। ये इसको लिख सकते हैं 3.14। दो में से कोई लिख सकते हैं, आंसर वही आने वाला है। और आर रेडियस हमारा कितना निकल के आया है, 4.85 मीटर। इन सभी का कैलकुलेशन करने के बाद कितना निकल के आ रहा है हमारा, 30.47। अब 30.47 जो निकल के आया, यह पूरे सर्कल का सेंटर का रेडियस है ना। यह पूरे सर्कल का सेंटर का लेंथ है। तो इसको हम यदि 4 से डिवाइड कर दिए तो हमारा एक पार्ट का जिसमें हमारा टोवाल बन रहा है उसका लेंथ निकल के आ जाएगा। तो
चलिए इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई किए तो हमारा सेंटर का जो रेडियस है या सेंटर की जो लेंथ है वह कितनी निकल के आ रही है, 7.61 मीटर। अब सब इसी पे डिपेंड करता है, यह हमारा जो है तो लेंथ निकल के आ गया। अब आप आसानी से इसका पीसीसी का फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, जितने भी स्टेप हों सभी में यह जो लेंथ लगा के आप उसका कंक्रीट का क्वांटिटी निकाल सकते हैं कि कंक्रीट हमारा कितने एमक्यू लगने वाला है। तो चलिए निकालते हैं। फर्स्ट हम निकालते हैं पीसीसी के लिए हमारा कंक्रीट कितना लगेगा, कंक्रीट फॉर पीसीसी। तो इसके लिए हम फार्मूला यूज करते हैं। अब इसमें हम वॉल्यूम निकालेंगे। कंक्रीट कैसे होता है, लेंथ, विड्थ इनटू हाइट, तीनों यदि रहेगा तभी हमारा कंक्रीट निकल के आएगा एमक्यू में। तो वॉल्यूम V इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो लेंथ तो आपको यहाँ पास दे सकते हैं, अभी जैसे बताया कि यह लेंथ सभी में लेके चलेंगे। लेंथ हमारा कितना निकल के आ रहा है, सेंटर का 7.61 मीटर। कितना निकल के आ रहा है, 7.61 मीटर, यहाँ पास 7.61 मीटर। और विड्थ, तो विड्थ आप यहाँ पास देख सकते हैं, यह फिगर है। फिगर में आपको कितना दिया गया, पीसीसी का विड्थ 900 mm और इसका थिकनेस कितना गया है, 100 mm, है ना। तो 900 mm को हम मीटर में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 900 mm को यदि हम मीटर में लिखते हैं तो वह हो जाएगा 0.9 मीटर। और यदि 100 mm को हम मीटर में लिखते हैं तो 0.1 मीटर हो जाएगा। तो इन तीनों का कैलकुलेशन करने के बाद कितना निकल के आ रहा है, 0.68 MQ। मतलब जो हमारा कंक्रीट है पीसीसी के लिए वह कितना निकल के आएगा, 0.68 MQ। इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। केवल और केवल एक टोवाल के लिए, एक पार्ट जो हमारा टोवाल है, एक साइड का जो टोवाल है उसके लिए निकल के आ रहा है। इसी प्रकार से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जितने भी आपके टोवाल हों तो वह सभी के लिए निकल के आ जाएगा। अब हम दूसरा देखने वाले हैं कि कंक्रीट फॉर फर्स्ट लिफ्ट, मतलब कि जो हमारा फर्स्ट लिफ्ट है उसका कंक्रीट कितना आएगा। तो उसके कंक्रीट निकालने के लिए भी वही होगा, जो कि लेंथ हमारा सेम है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट होता है। तो लेंथ तो हमें पता ही है 7.61। अब 0.7 हमारा विड्थ है और 0.2 हाइट है। आप यहाँ पास ड्राइंग में देख सकते हैं क्या है, 0.7 मतलब 700 mm जो हमारा इसका विड्थ है और 200 mm का जो थिकनेस है हमारा, या इसको बोल सकते हैं हाइट है ना। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद कितना निकल के आ रहा है कंक्रीट हमारा फर्स्ट लिफ्ट के लिए, 1.065 MQ। यह कितना है, फर्स्ट स्टेप के लिए है। अब हम देखेंगे कि फाइनल स्टेप के लिए कितना है। तो फाइनल स्टेप के लिए भी सेम ही फार्मूला यूज करते हैं। फाइनल स्टेप या सेकंड स्टेप, जितना भी जो जिस हिसाब से भी आपका स्टेप है, आपके ड्राइंग में जिस हिसाब से भी दिया गया है उसी हिसाब से इसको निकालिए। जितना भी स्टेप हो उसमें आप निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट फाइनल स्टेप के लिए कितना है, 7.61 मीटर, जैसे कि बताया कि इसका लेंथ निकल के आ रहा है ना। और 0.3 मीटर इसका विड्थ है और इसकी जो हाइट है वह 800 mm है। इसको मीटर में चेंज करें तो 0.8 मीटर। तो इसका जो हमारा वॉल्यूम निकल के आ रहा है, कितना MQ वॉल्यूम निकल के आ रहा है कंक्रीट का, 1.82 MQ। कितना निकल के आ रहा है, 1.82 MQ। तो आप इसी प्रकार से इसको निकाल सकते हैं, चाहे जितना भी स्टेप हो उसको आसानी से यही फार्मूला यूज करके निकाल सकते हैं। और तो आपने देखा कि यदि हमारा टोवाल है या कोई भी स्ट्रक्चर है जो कि हमारा कर्व में है, तो कर्व में कैसे लेंथ निकालेंगे, आउटर का जो भी होगा लेंथ और इनर का, आउटर में इनर का माइनस कर देंगे तो हमारा सेंटर का लेंथ निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार से आप किसी भी स्ट्रक्चर का लेंथ निकाल सकते हैं, उसका कंक्रीट का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक यह जानकारी पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।